जहाँ क्राइम होता है, लोग दिन दहाड़े गोली मार देते हैं, सीसीटीवी कैमरा, किसी भी सांसद हो या एमपी एमएलए हो, किसी को ये नहीं दिखता है कि हर बाजार में एक सुलभ शौचालय की 10,000 रुपए के लिए उनके पास ये चेतना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। आलम यह है कि बच्चे नशा करने के लिए घर का तावा तक उठा के बेच दे रहे हैं। कुछ घटनाएं ऐसी आई है कि बच्चे अपना ब्लड बेच के भी स्माइक जैसे नशे को। और आप देखते हैं हकीकत न्यूज, और इस वक्त मैरो प्रखंड के बाबा हरिराम के स्थान पर है और हमारे साथ हैं प्रकाश मणि तिवारी जी, जो लोकसभा। जैसे आपने बात की नशा के बारे में, तो स्पेशली में जो मेरा मुद्दा है वो सूखा नशा को लेके, स्माइक गांजा, जो आज के डेट में नए बच्चे हैं जिनकी आयु सीमा अगर आप देखेंगे 14 साल से लेके 25-26 साल के बच्चे हैं जो गांजा स्माइक पी के 3 से 4 साल के अंदर मृत्यु के शिकार हो जा रहे हैं। मुश्किल से कोई भी लड़का अगर 6 महीने से साल भर नशा करता है तो उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जा रही है, वो जीते जीते नहीं जीने के बराबर है। और स्थिति ऐसी हो रही है कि जिस घर में भी एक लड़का नशे की गिरफ्त में आ जा रहा है, उस घर की मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति तीनों बद से बदतर हो जा रही है। जो भी बच्चे इस नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपराध जगत में भी कदम रख रहे हैं, खोल देते हैं, किसी का साइकिल, किसी का बाइक, कुछ भी चुरा ले रहे हैं। तो ये जो समस्या है बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे समाज के लिए। ये हंसने वाली बात नहीं है कि उनके घर में उनका लड़का नशा कर रहा है, उनके घर में तो आज, उनके घर में तो कल आपके भी घर में आ। समस्या पे सरकार के नेतृत्व का, प्रशासन का, सबका ध्यान जाना। जो समस्या आज की नहीं है, जब से कोरोना काल लागू है तब से स्माइक वाली समस्या चल रही है और इससे पूरी तरह से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। मुझे नहीं लगता है इससे कोई ज़्यादा गंभीर समस्या हमारे समाज में है आज के डेट में। इस पे ध्यान जाना चाहिए। अब आते हैं, हम बात करते हैं, आप किसी भी बाजार में चले जाइए, मैरवा हो, सिवान हो, गुठनी हो, रघुनाथपुर हो, तरवाड़ा हो, बड़ड़िया हो, किसी भी बाजार में एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आज के इस आधुनिक युग में जहां हम और आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बच्चे बच्चियां रील्स बनाते हैं, वहां पे हमारी माता बहनों को आज के ज़माने में रोड के किनारे बैठने पे मजबूर होना पड़ता है। रह गई बात कि हर एक प्रतिनिधि को क्या दिखता है वही करता है। किसी को कोई समस्या, किसी को दिखता है कि हमारे गांव, उनके गांव में नाली नहीं है, रोड नहीं है, उस पर ध्यान जाता है। किसी का ध्यान जाता है कि भाई हमारे यहाँ कॉलेज की व्यवस्था सही होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था सही होनी चाहिए। किसी को दिखता है कि भाई ये ट्रैफिक जाम की समस्या है, तो हो सकता है उनको नहीं दिखा हो, वो दूसरे काम किए हों। अरे फंड आया तो यूज़ तो हुआ ही है कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं कि आप 100% फंड कोई भी एमपी एमएलए अपने पॉकेट में रख लें। वर्तमान एमपी हैं या एमएलए हैं या जो भी प्रतिनिधि चुनाव में भाग ले रहे हैं, सबका ध्यान जो बहुत ही समाज की गंभीर मुद्दाएं हैं, गंभीर विषय वस्तु है। जैसे यहाँ पे धाम की आप बात ले लें तो यहाँ पे कभी कभी जो जाम लगता है, तो जाम ऐसा लगता है कि 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, कभी कभी 5-5 घंटा जाम लग जाता है। एम्बुलेंस हुआ या कोई रोगी है, वो इस जाम में भी दम तोड़ देता है। तो इन सभी चीज़ों पे सबका ध्यान जाना चाहिए। मेरा लगता है कि सिवान में एक से एक चेहरा के पीछे चेहरा है। उन चेहरों में प्रकाश मणि तिवारी कहाँ अपने आप को देखते हैं? देखिए, तो जनता बताएगी। चेहरा जो होता है जनता ही बनाती है, और इस जमाने में आप प्रतिभा को दबा नहीं सकते हैं। जिसके अंदर टैलेंट है वो एक मड़ई पलानी में भी रह के टॉप कर सकता है। अगर मेरे अंदर वो काबिलियत है, मुझे लगता है कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मुझे समाज की असली मुद्दाएं दिखती है, अगर लोग इस बात को समझते हैं तो डेफिनेटली मुझे समर्थन करेंगे। इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। जितने भी दुकान है इनको अगर अच्छे से बनाया जाए तो बहुत सारे लोगों को रोजगार की व्यवस्था होगी। अगर यहाँ पे प्रॉपर ढंग से पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था हो तो बहुत सारे लोग, इसका जो स्कोप है इस मंदिर का बाराबंकी लखनऊ तक है, वहाँ तक के लोग आते हैं। इस क्षेत्र में इस मंदिर का बहुत ही प्रभाव है, तो इस पे तो ध्यान देना ही चाहिए। क्योंकि मंदिर का अगर योगदान होगा तो आसपास की इकोनॉमी सुधरती है। अगर जनता आपको सपोर्ट करती है तो किन किन मुद्दाओं पे काम होगा? देखिए, मैं तो जो सबसे पहले मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे एक नशा मुक्त समाज। नशा का मतलब मैं दारू वारू की बात नहीं कर रहा हूँ, भाई दारू पीने वाले पीते रहेंगे। मुझे समस्या है नए बच्चों को लेके, युवाओं को लेके, जो जिन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, डिफेंस में जाना चाहिए, वो नशे में लिप्त होकर अपना दम तोड़ रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। दूसरा है कि हमारे यहाँ 3 साल की डिग्री जेपी यूनिवर्सिटी के 5 साल में मिलती है, जिससे बच्चों का मनोबल टूट जाता है, बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में। ग्रेजुएशन 5 साल में होती है।
वो शिक्षा व्यवस्था सुधरे, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था हो, यहाँ पे हर बाजार में आपकी पार्किंग की व्यवस्था हो, जो रोड पे दुकानों का लगते हैं उनके लिए छोटे छोटे मार्केट की व्यवस्था बनाई जाए, सब्जी मार्केट या छोटे छोटे मार्केट बनाया जाए कि रोडों का चौड़ीकरण हो, रोड एक्सीडेंट की समस्या घटे, जहाँ खर्च नहीं होता है। इन सब चीज़ों पे मेरा ध्यान है कि हर बाजार में शौचालय बने कि माता बहनों को रोड के किनारे नहीं बैठना पड़े। हमारे जिले में हम लोग हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे शमशान स्थल की व्यवस्था हो। सरजू नदी के किनारे आप चले जाइए, दरौली मेरा घर है, किसी नदी के किनारे कहीं भी शमशान स्थल की व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में लोगों को अपने प्रियजनों का अधजला लाश जला के नदी में छोड़ के आना पड़ता है। उससे ज़्यादा विडंबना क्या हो सकती है हमारे समाज के लिए? आप सोचिए, एक शेड डाल देने में, एक शमशान भूमि बना देने में कितना खर्च हो जाएगा। हम और आप जैसे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये सामाजिक काम है, ये होना चाहिए। तो मेरा जो उद्देश्य है बहुत ही मूलभूत से लेके गंभीर समस्याओं तक है। हर ब्लॉक में छोटे मोटे कल कारखाने को, मैं नहीं कहता हूँ कि रेलवे का कारखाना खुल जाए, ट्रैक्टर बनने लगे, मारुति बने, हम कहते हैं गमछा का ही फैक्ट्री खुले, लोगों को बैंक से लोन मिले, जो नए बच्चे हैं कि वो कुछ कल कारखाने कुटीर उद्योग शुरू करें कि 10-5 लोगों को नौकरी दे। एक दिन में पूरा तस्वीर नहीं बदला जा सकता है। मेरा ध्यान इन चीज़ों पे है। चलिए, ये थे प्रकाश मणि तिवारी, सीवान लोकसभा से प्रत्याशी हैं। अब यहाँ के ग्राउंड से थोड़ा जानते हैं।